अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर है। टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम से पहले कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट का आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन से या इंडेक्स मेथड से या डिवीजन मेथड से करना होता है। लेकिन उन सब के लिए ख़ास तौर पे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता होना ज़रूरी है। क्यों? उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये होती है कि जब हमने कोई लार्ज नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड करना हो प्राइम नंबर से, यानी 2 से, 3 से, 5 से वगैरह वगैरह से, तो हमें ये नहीं पता लगता कि क्या ये नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता होगा तो आप आसानी से उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का नहीं पता, मिसाल के तौर पे एक नंबर है 3, 2, 8, 5, 6, अब आपको नहीं पता कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर पहले आप 2 से करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर आपके वो सारे ट्रायल्स बेकार जा रहे होते हैं। लेकिन जब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता लग जाता है तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए लार्ज नंबर्स का भी हमें पता होता है कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा या नहीं, और उसी एतबार से फिर हम उनको प्राइम फैक्टर से या उन नंबर से डिवाइड करते जाते हैं। फिर जो आपका जो प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, वो एक शॉर्टकट मेथड में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर है बुक का 27, जहाँ पे ये डिविजिबिलिटी रूल्स लिखे हुए हैं। पेज नंबर 27। अब ये डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो है 2, 3, 5, 4, 6, 8, 9 एंड 10। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो हैं, जब आपको रूल्स आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो लार्ज नंबर्स हैं वो 2 से या 3 से या 4 से या 5 से कब डिविजिबल होंगे। यानी जब हमें ये पहले ही पता लग जाता है डिवाइड करने से पहले, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल नंबर 1 कि किसी भी लार्ज नंबर का या स्मॉल नंबर का डिविजिबल बाय 2 होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, आपको पता है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा हो, या यानी इवन नंबर आ रहे हो, या वो नंबर एज ए होल इवन नंबर हो, मिसाल के तौर पे 10 है, 20 है, 60 है, ये सब इवन नंबर्स हैं। यानी जब कोई नंबर जिसको आपने डिवाइड करना हो 2 से, उसको चेक करना हो कि क्या ये उससे डिविजिबल है, तो उस नंबर का प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम ये देख सकते हैं कि इसको यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आए। अगेन जब यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो इट मीन्स कि वो नंबर उसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए यानी पहला रूल क्या है कि इफ एन इवन नंबर इज गिवन देन एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी जब भी कोई इवन नंबर आएगा तो हम बेधड़क होकर उसको 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे कि हमें पता है ये इससे डिविजिबल है। नेक्स्ट 3, डिविजिबल बाय 3 कब होगा? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी जो भी नंबर दिए, मिसाल के तौर पे नंबर दिया आपको 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 को हमने चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल बाय 3 है, तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3 यानी जितने भी डिजिट्स उस नंबर में हैं उन सब का सम ले लेंगे। 1 + 2 3 और 3 + 3 = 6। अब 6 क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। यानी इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कि अगर ऐसा नंबर जिसके तमाम डिजिट्स का सम करें, जो उसका आंसर आए वो ऐसा आंसर आए जो कि 3 से डिविजिबल हो या जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो इसका मतलब है वो नंबर जो है डिविजिबल बाय 3 होगा। नेक्स्ट 4, डिविजिबल बाय 4 के लिए क्या है कि लास्ट 2 डिजिट्स, यानी मिसाल के तौर पे 4, 2, 4 है। अब लास्ट 2 डिजिट्स क्या है इसके? 2, 4। जो 2, 4 है दैट इज डिविजिबल बाय 4 या दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। यानी अगर लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं यूनिट और टेंस प्लेस पे वो मल्टीपल ऑफ 4 हो या डिविजिबल बाय 4 हो, तो द नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। यानी इसका रूल क्या हो गया कि जो यूनिट और टेंस प्लेस पे जो 2 नंबर हैं उसका हम देखेंगे वो जो नंबर फॉर्म हो रहा है। जैसे मैंने भी कहा 460, अब 60 जो है वो लास्ट 2 डिजिट्स पे आ रहा है, यूनिट पे 0 और टेंस पे 6, तो 60 को हम देखेंगे क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है या डिविजिबल बाय 4 है। इसका मतलब है उसके साथ जो भी नंबर लगा होगा दैट इज डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 5, ये बहुत आसान है। जिस भी नंबर के लास्ट यूनिट पे यानी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5।
यानी मिसाल के तौर पे 1 4 2 0 6 5 है, अब एंड पे 5 आ गया। अब जितना मर्जी नंबर बड़ा हो या छोटा हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, हमें पता लग जाएगा दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, लिहाजा हम उसको 5 से इजीली डिवाइड कर लेंगे। 6 के लिए, अब 6 क्योंकि अगर हम देखें 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 3, यानी 2 का जो रूल है वो क्या है, द नंबर शुड बी इवन नंबर, और 3 का रूल क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब है 6 के लिए क्या हो जाएगा, उसमें दोनों कंडीशन पूरी होंगी। पहली कंडीशन द नंबर शुड बी इवन नंबर, और दूसरी कंडीशन द सम ऑफ डिजिट्स वुड बी मल्टीपल ऑफ 3। अगर यानी ऐसी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए 2 का क्राइटेरिया यानी इवन नंबर होना चाहिए, और 3 का क्राइटेरिया कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। देन 8 के लिए दो रूल्स हैं। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स यानी यूनिट, टेंस और 100 प्लेस पे तीनों जीरो हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, यानी आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज करते हैं नंबर है हमारे पास 1 6 4 0 0, तो उसके एंड पे क्योंकि 0 0 आ रहा है, इट मीन्स के दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। और दूसरा रूल क्या है कि वही जो 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स हैं यूनिट, टेंस और 100 प्लेस पे, वो मल्टीपल ऑफ 10 हो या डिविजिबल बाय 8 हो। अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 कह दिया मैंने, मल्टीपल ऑफ 8 हो यानी डिविजिबल बाय 8 होंगे, देन दैट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। दोबारा बता देता हूँ कि लास्ट 3 डिजिट्स पे 0 हो या लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो मल्टीपल ऑफ 8 हो या डिविजिबल बाय 8 हो। डिविजिबल बाय 8 का मतलब है कि जब उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर या रिमाइंडर 0 होगा। नेक्स्ट 9 का रूल वही है जो 3 का है। इफ द सम ऑफ डिजिट्स यानी जो भी नंबर है दिए हैं उनके डिजिट्स का सम अगर मल्टीपल ऑफ 9 होगा, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल कि हम कोई से 3 4 नंबर हैं उसका सम लेते हैं, वो 9 आ जाता है या 18 आ जाता है या 27 आ जाता है, 36 आ जाता है, यानी ये सारे 9 के मल्टीपल्स हैं। यानी जिस तरह हम 3 में देखते हैं द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इसी तरह हम यहाँ पे 9 में भी देखेंगे इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9, देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 10 का बहुत ही आसान है कि जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो डिविजिबल बाय 10 होगा। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने याद करने हैं, जब ये आपको याद हो जाएंगे तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज 2 है जो है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर ही बेस कर रही है। सारे क्वेश्चन वैसे करने हैं। आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को इन रूल्स की मदद से अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है या सॉल्व किया जा सकता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, लिहाजा हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। Which of the following numbers are divisible by 4? यानी क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं ए बी सी पार्ट में, पूछा क्या गया है कि which of these numbers are divisible by 4। तो हमने जो अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट के मुताबिक हमने बताना है, यानी इसको सॉल्व करने का एक तो ये भी होता है किसी भी चीज़ की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगर 4 है तो आप उससे 4 को डिवाइड करके देख लें, अगर रिमाइंडर 0 है तो हम कहेंगे डिविजिबल बाय 4 है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपने 8 से देखना है, 9 से देखना है, 6 से देखना है, 5, हर एक के लिए आप उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जब भी किसी भी नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर उसका डिविजिबल बाय दैट नंबर होगा। लेकिन उसमें टाइम टेकिंग होता है और उसमें लॉन्ग प्रोसेस में टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स बनाए जाते हैं ताकि आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन बता सकें कि ये नंबर उससे डिविजिबल है या नहीं है। अब डिविजिबल बाय 4 चेक करना है तो रूल देख लें पहले। रूल मैंने क्या बताया, लास्ट 2 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए। अब मैंने पार्ट नंबर सी सिलेक्ट किया है, क्या दिखा है, नंबर दिया हुआ था 2360 यानी 23,606। अब एक ये तरीका है कि इसको मैं 4 से लॉन्ग डिवीजन के जरिए डिवाइड करूं और फिर देखूं रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा। हमने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट्स, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इसमें आ रहे हैं 0 एंड 6, वो मल्टीपल ऑफ 4 हैं कि नहीं। अब 0 एंड 6 का मतलब क्या होगा, 6 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब लिखेंगे हैंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आता।
अगर ये 8 होता तो फिर हम कहते हैं द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। यानी लिखेंगे नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट्स इज इक्वल टू 06 एंड 06 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। हैंस या सो 23606 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसी तरह अब जो इसके बाकी पार्ट हैं, पार्ट नंबर ए और बी, वो आपने इसी रूल के तहत, मिसाल वैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। 1996 ए पार्ट में है 1996, तो इसका मतलब इसके दो लास्ट टू डिजिट्स हैं वो है 96। अब 96 जो है वो 4 का मल्टीपल है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल्स नहीं आते तो आप सिर्फ 96 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जब आप 96 को 4 से डिवाइड करेंगे 14 4 से 96 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 96 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो फिर आप लिखेंगे यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि जो उसके लास्ट टू डिजिट्स हैं 96 आर मल्टीपल्स ऑफ 4, या 96 इज डिविजिबल बाय 4। दैट इज व्हाई 1996 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 एंड सो ऑन। इसी तरह बी पार्ट भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, अब हमने उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट के जरिए बताना है कि क्या ये जो नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। अब आपको रूल आने चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 6 का मैंने क्या बताया है, तो ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3 बोथ, वो डिविजिबल बाय 6 होते हैं। और 2 का रूल क्या बताया है, द नंबर शुड बी इवन नंबर। और 3 का क्या बताया है कि द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। जैसा हम दोनों को चेक करेंगे कि नंबर जो है वो इवन नंबर होना चाहिए और द सम ऑफ डिजिट्स जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तब हम कहेंगे द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो पार्ट नंबर बी सिलेक्ट किया है 47018 यानी 47,018। अब देखें इसके लास्ट में क्या आ रहा है 8, इसका मतलब है ये इवन नंबर है। तो पहली कंडीशन पूरी होगी। कंडीशन 1, 47018 इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। ये पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। सेकंड, द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। अब हम सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 4 + 7 + 0 + 1 + 8 इज इक्वल टू 20। अब 20 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, क्योंकि 3 6 आर 18 और 3 7 आर 21 होता है। इट मीन्स कि फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है लेकिन सेकंड कंडीशन नहीं हो रही। दैट द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 6 के लिए दोनों कंडीशन होना जरूरी है। यानी द नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड द नंबर शुड बी एन इवन नंबर। तो एक कंडीशन पूरी हो रही थी, दूसरी नहीं हो रही थी, लिहाजा लिखेंगे हैंस 47,018 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। डी पार्ट 39,582 अगेन लार्ज नंबर है, तो इसको हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के जरिए, क्योंकि इसके एंड पर 2 आ रहा है लिहाजा ये एक इवन नंबर है, तो लिखेंगे 39,582 इज एन इवन नंबर या इज इवन, क्योंकि ये इवन है। अब इसका दूसरा देखते हैं कि द सम ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या आता है, मल्टीपल्स ऑफ 3 आता है या नहीं आता। तो 3 + 9 + 5 + 8 + 2 इज इक्वल टू 27। 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 या 27 इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है दोनों कंडीशन पूरी हो गई कि नंबर इवन नंबर भी है और सेकंड कंडीशन क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हेंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब जो इसका बी डी मैंने करा दिया, ए और सी पार्ट आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। अब इसमें डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6, कि 3 से तो हो लेकिन 6 से ना हो। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 3 होगा, क्या होगा, का सम जो होगा, सम ऑफ डिजिट जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, लेकिन वो इवन नंबर नहीं होगा, यानी सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही होगी, तभी तो ये बात बनेगी। यानी जो 6 के दो कंडीशंस हैं वो नंबर इवन होना जरूरी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना जरूरी है। तो इसका मतलब है सवाल ये है कि जी वो मल्टीपल ऑफ 3 यानी डिविजिबल बाय 3 तो है लेकिन डिविजिबल बाय 6 नहीं है। तो इसकी पहचान सिंपल सी है कि वो ऑड नंबर होगा। जब ऑड नंबर होगा और ऐसा ऑड नंबर होगा जिसमें डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा वो, क्योंकि ऑड नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। अब ये मैंने लिया इसका ए पार्ट 4707। अब क्योंकि इसके लास्ट पे 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इवन नहीं ऑड नंबर है। तो जो ऑड नंबर है दैट आर
नॉट डिविजिबल बाय टू, क्योंकि ऑड नंबर की जो डेफिनेशन है वो यही है, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड ऑड नंबर्स एंड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो इसका मतलब है यहीं से पता लग गया कि ये ऑड नंबर है, यानी फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं हो रही। 4707 इज नॉट इवन, ये इवन नहीं है। अब दूसरी कंडीशन देख रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स 4 + 7 + 0 + 7 इज इक्वल टू 18 के मल्टीपल ऑफ 3 है। इसका मतलब है ये वो क्वेश्चन है जो उसने पूछा है। ये 4707 इज अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बट इट इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 3 की कंडीशन पूरी हो रही है और 6 के लिए 2 कंडीशन होनी थी, जिनमें से एक फुलफिल हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। तो लिखेंगे हैंस 4707 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी और पार्ट सी भी आपने इसी तरह बिल्कुल इसी मेथड से इसको आपने सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। अब अगेन इसको करने से पहले 8 का रूल रिवाइज करवा देता हूँ। 8 के 2 रूल्स बताए हैं कि द लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी 0, यानी यूनिट, टेंस और 100 प्लेस पे अगर 3 0 हैं तो इसका मतलब है वो नंबर डिविजिबल बाय 8 है। और दूसरा रूल क्या बताया है कि लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, मसलन 4 2 1 है, उसको हम 8 पे डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो डिविजिबल बाय 8 है, यानी उसका रिमाइंडर 8 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल बाय 8 होगा, या वो मल्टीपल ऑफ 8 कहलाता है। तो वही देखेंगे कि पहली कंडीशन लग रही है या दूसरी, इन दोनों में से कोई सी एक लग रही है तो वो डिविजिबल बाय 8 होगा। अगर दोनों नहीं लग रही देन द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब इसका भी पार्ट नंबर बी, 1,117,000 या 1,17,000 है। अब देखें इसके लास्ट 3 डिजिट्स पे क्या आ रहा है, 0, तो फर्स्ट कंडीशन ही मीट कर गई है। लिखेंगे एज लास्ट 3 डिजिट्स आर 0 हैंस 1,17,000 इज डिविजिबल बाय 8, यानी हमें दूसरा रूल करने की जरूरत पेश नहीं आई। और सी पार्ट में 6408 या 6408, क्योंकि ये लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 000 नहीं है। अब हम देखेंगे लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 408। अब 408 क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 8 है या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि इतना टेबल तो नहीं आता किसी को। जब आपको टेबल से आउट हो रहा हो काम, तब आप इस नंबर को 8 से या जो भी जिसकी भी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करें उससे डिवाइड करके देख लें। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये नंबर उसका डिविजिबल बाय 8 होगा। तो 408 को डिवाइड कर लें 8 से, 8 5 40, 8 कैरी किया, 8 1 8 और देखें रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं यानी 408 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 या डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब है द नंबर 6408 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। As 4088 is divisible by 8, so 6408 is also divisible by 8। उम्मीद है समझ आ गया होगा। बाकी 2 पार्ट्स हैं इसमें ए और डी, वो आप इंशाल्लाह करेंगे, वो आपको मसला नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, चेक विद द हेल्प ऑफ द डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9। अब ये देखें 9 वाला भी आपको रूल बता दिया है, द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। इसका मतलब है जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं उनका सम ले लेते हैं। बी पार्ट सेलेक्ट किया 2457। देखें सम ऑफ डिजिट्स यानी 2 + 4 + 5 + 7 इज इक्वल टू 18। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, हैंस 2457 इज डिविजिबल बाय 9। अब इसी तरह जो इसके बाकी 2 पार्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं इजीली। अब होमवर्क नोट कर लें, एक्सरसाइज 2A पेज नंबर 27, पेज नंबर 29 है सर, पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट आपने करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट मैंने करवा दिया। इसमें 3 ही पार्ट्स हैं, तो ए बी सी में से आपने सी पार्ट मैंने करवा दिया और ए और बी पार्ट आपने खुद करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 का बी और डी मैंने करवाया, लिहाजा ए एंड सी पार्ट आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी इसी तरह ए और डी मैंने करवाया, बी और सी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए एंड डी पार्ट करना है आपने, और क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर ए सी एंड डी।
ये बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि आपने इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना, बल्कि डिविजिबिलिटी टेस्ट के जो रूल्स आपको सिखाए हैं उन रूल्स की मदद से बताना है कि ये लार्ज नंबर जो हैं वो डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड सो ऑन। जो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा आपने इन डिविजिबिलिटी टेस्ट की मदद से बताना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर नंबर हैं या नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर को गौर से देखिएगा, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिविजिबिलिटी रूल्स इस तरह मैंने समझाए। वैसे तो बुक में भी लिखे हुए हैं, लेकिन लिखे हुए वो आपको समझ नहीं आते, उसकी रीडिंग करने से ही आपको समझ आएगा। इसीलिए मैंने उन डिविजिबिलिटी रूल्स को इजी लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको समझाया है, ताकि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद आ जाएं, समझ आ जाएं। फिर जब आप उनको अप्लाई करेंगे तो देखें पूरी एक्सरसाइज आपकी इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम HCF और LCM के जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड।